ओवर ओवर। No, sir. Wait. Over, sir. सवाल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, चलो 3 हो गया। 3 में कोई अब दिक्कत नहीं है। 4, No, sir. क्वेश्चन नंबर 4। हो गया सर। हो गया सर। 5 में प्रो 5 5, ही हो गया सर। 5 ही हो गया। 6, 6 नहीं। 6 नहीं हुआ सर। 6 कौन सा? फर्स्ट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, फार्मूला दिया है Q इज इक्वल टू एम सी टी टू माइनस टी वन। ठीक है। सर क्या है Q? क्या है Q इज हीट। चार्ज। नो नो, देयर इज हीट। Q इज हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, ठीक है। यहाँ Q को हीट के रूप में यस सर। लिया गया है। Q इज हीट। दिस फार्मूला Q इज हीट एनर्जी। M is what and T is what? Temperature. Okay. यस इज सर। इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई M T2 माइनस। T1। के यस सर। यहाँ से हो जाएगा, इसका डायमेंशन C का लिख देते हैं। डायमेंशन यस ऑफ सर। Q बाई डायमेंशन ऑफ M T2 माइनस T1। T1। ये एनर्जी है, हीट एक एनर्जी होता है। एनर्जी का क्या यस डायमेंशन सर। होता है? एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी। mL² T⁻²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला से निकाल सकते हो तुरंत। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। यहाँ से तुरंत निकाल लो। मास का क्या होगा? मास का हो जाएगा कैपिटल M, और वेलोसिटी होता है क्या? L T⁻⁻1 का होल स्क्वायर, या mL² T⁻²। तक सारे एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा ना, यस सर। चाहे कोई भी एनर्जी, चाहे कोई भी एनर्जी हो, इसका डायमेंशन सबका क्या होगा? सेम सेम होगा। होगा। तो हीट एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होगा। सब सारे एनर्जी का यस सेम सर। डायमेंशन होगा। अब नीचे मास है, मास का डायमेंशन क्या होता है? m। और एम। ये T2 - T1, ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। T2 - T1 टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? क्या ना? थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया? m से m खत्म हो जाएगा, तो m के पावर 0, t के पावर 2, t के पावर -2, और थीटा के पावर। -1।
ओवर सर। और मामा जी से बात होता है? यस सर। कब बात की है? 2 दिन पहले। चलो, तो ये हो गया हमारा क्यू, 6 का हो गया। 6 हो गया। 6 का और कोई बताएं? नो सर, बन सारा हो जाएगा। गया, बन जाएगा। यस सर। 6 हो गया। और कौन सा दिए थे? 7 भी दिए थे। यस सर, 7 भी हो गया। हो गया। यस सर। गुड गुड। और कौन? 8 भी दिए थे। 8, 18 नहीं हुआ सर, 8 नहीं दिए थे। 8 नहीं दिए थे। 18 18। दिए। 18 दिए थे। यस सर। हाँ, 18 हुआ। नहीं सर। चलो कोई नहीं। 18 का देखो पहला कह रहा है टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। कह रहा है कि टेस्ट करो कि दिया गया जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। करेक्ट है। ठीक है, तो पहला को टेस्ट करना है। एच इज इक्वल टू एस कॉस थीटा बाई रो आर जी। ठीक है, इसको टेस्ट करना यस है कि सर। ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट कब होगा? जब एल एच एस का डायमेंशन और आर एच एस का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। यस सर। एल एच एस आर एच एस का अगर डायमेंशन इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन गलत है। जो भी सही इक्वेशन यस होगा, सर। एल एच एस और आर एच एस का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सेम तो होगा। मैं इसमें करता हूँ। एच क्या है? एच है हाइट। एच होता है हाइट, इसमें मेंशन नहीं किया है। हाँ, एच हाइट किया है तो एच हाइट है। एस को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। ठीक है, यस सर। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है। और कॉस थीटा, ये तो नंबर हो गया। कॉस थीटा रो, रो होता है क्या, व्हाट? वो क्या होता है? रो। डेंसिटी। रो इज डेंसिटी। यस सर। रो इज डेंसिटी। इसको रो पढ़ते हैं, इसको रो पढ़ेंगे। रो, आर एच, यस सर। आर एच ओ, रो। ये होता है डेंसिटी। आर इज रेडियस। आर इज द रेडियस। एंड जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक, यस सर। तो एक एक करके करते हैं। एच, एच का डायमेंशन कुछ ही होगा। एच का डायमेंशन हाइट है। एल। वेट। रो का डायमेंशन क्या होगा? डेंसिटी का डायमेंशन। डेंसिटी का F L3T2। डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, एम एल यस टू सर। द पावर माइनस 3। रेडियस, रेडियस का डायमेंशन क्या होगा? रेडियस L। वेरी गुड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट होता है और डायमेंशन होगा एल टी टू द पावर माइनस -2। टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एल टी टू द पावर माइनस 2 2। हो गया। अच्छा, सरफेस टेंशन का क्या हो गया? सरफेस टेंशन का कैसे निकालेंगे? तो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है एफ बाई एल बराबर सरफेस टेंशन। ये फार्मूला होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन बाई लेंथ का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या यस सर। होता है? फोर्स का डायमेंशन क्या MLT होता है? -2। वेरी गुड। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L। वेरी गुड। ये हो गया एम टी टू द पावर माइनस। ठीक, यस सर। इतना इतना करने के बाद अब चेक करते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर चेक। एल एच एस में है एच, एच का डायमेंशन, एच का डायमेंशन क्या होगा? एल। L। आर एच एस में इतना क्वांटिटी, इसका डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ 2s cos थीटा बाई रो आर जी, इसका डायमेंशन निकालते हैं।
का डायमेंशन क्या होगा? 2 का कोई डायमेंशन होगा? नहीं। नो सर, डायमेंशनलेस। इस सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो निकाले हैं? mt⁻²। कॉस थीटा भी एक नंबर होता है, कॉस थीटा एक नंबर होता है। यस सर। कॉस थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं हुआ। रो रो का डायमेंशन क्या होता है? एम एम। एल थ्री एम एल -3 आर का डायमेंशन क्या होगा? एल। एल और जी का डायमेंशन क्या होगा? LT-2। और ये एम एम खत्म हो जाएगा, यस सर। एम के पावर 0 हो गया। एल एल के पावर कितना हो जाएगा? एल के पावर हो जाएगा 2। कितना? टू -3 + 2 -1। -3 और यहाँ 1 1 डायमेंशन जुड़ के हो जाएगा +2, तो ऊपर एल के पावर 1 आएगा। यस सर। सही में से सही हूँ ना? यस सर। हाँ, एल के पावर -3 ऊपर जाएगा तो एल क्यू हो जाएगा, एल क्यू से 2 एल कट जाएगा, एल बचेगा। टी टी के पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा कितना? 0। तो क्या आ गया? एल। इसका भी डायमेंशन क्या हो गया? एल। ठीक है, तो इस देयरफॉर फार्मूला इज करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है। करेक्ट। यस सर। कभी 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 क्या होता है ना, कभी कभी इसका हम फायदा उठाते हैं फार्मूला। ये जो डायमेंशन जो एल एच एस आर एच एस का इक्वल होता है, इसका हम कभी कभी फायदा उठा सकते हैं सवाल में। ऐसे सवाल में फायदा उठाएंगे, तो मान लो हमको आंसर नहीं आ रहा है, 4 गो है ऑप्शन और हमको आंसर नहीं आ रहा है, इस टाइप का 4 गो कोई ऑप्शन है और हमसे आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, यस तो सर। हम क्या कर यस सकते सर। हैं? हमको आंसर अगर नहीं पता, एग्जैक्ट पता चल रहा है, तो हम सबका पहले डायमेंशन चेक करेंगे कि क्या कौन फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। 4 ऑप्शन दिया है मान लो, अब 4 में से एक चुनना यस सर। है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डायमेंशन चेक करके छांट देंगे पहले, जिसका डायमेंशन नहीं इक्वल होगा एलएचएस आरएचएस का, वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। गेटिंग यस माय सर। पॉइंट? तो वो वाले तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी कभी इसका फायदा उठाया जाता है, डायमेंशन से कभी कभी ऑप्शन को छांट देते हैं। ठीक है, यस सर। वो आपको होता है वहां पर रिफ्यूज। ठीक है, हाँ चलो, ठीक है, तो ये हो गया सवाल, समझ में आई बात? यस सर। तो इसी प्रकार से चारों चेक कर लीजिएगा। यस सर, ट्राई करेंगे। हाँ, ट्राई करें। ओवर सर। ओवर। और कोई सवाल नहीं ना था? नो सर। अब देखो, कुछ एक सवाल होता है जो नीट प्रायः पूछा करता है। ठीक है, नीट के लिए इम्पोर्टेंट सवाल कुछ हैं जो कि प्रायः पूछते रहता है। जैसे एक सवाल है इस टाइप का पूछता है, कहेगा कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय k is equal to
ए एल के पावर अल्फा और जी के पावर बीटा, या यस ए सर। बी, या ए बी करेगा, ए बी भी लगा सकता है। यहाँ दे देगा ए, यहाँ देगा एल के पावर ए और जी के पावर बी, ठीक है। और इसमें क्या यस लिखेगा, कहेगा कि के इज ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, k is a dimensionless constant, l is length of pendulum, and g is gravitational acceleration, gravitational acceleration, f value of a and b is what, a और b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यस सर। तो इस टाइप का सवाल नीट कभी कभी पूछते रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड ये है, कोई पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी, टी इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टी। टाइम पीरियड, यू नो टाइम पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक काम करने में अगर कोई चीज बार बार, कोई वस्तु अगर बार बार एक ही काम को किया जा रहा है, कोई वस्तु के द्वारा बार बार एक ही काम को किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, तो एक बार उस काम को करने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड। जैसे घड़ी का एक काटा, घड़ी दोलन वाला घड़ी देखे हो, पेंडुलम वाला घड़ी, यस सर। यस सर, जिसमें पेंडुलम। तो जिसमें उसमें ये घूमते रहता है, उसका पेंडुलम नीचे लटक कर घूमते रहता है, ठीक है। यस सर। तो इस प्रकार से मान लो कि ये हमारा है, इस प्रकार से ये आगे पीछे ऐसे करते रहेगा, ठीक यस है। सर। तो एक बार ऐसे करने में, वन टाइम करने में जितना टाइम लेता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड टी दिया हुआ है के एल के पावर ए जी के पावर बी, ठीक है। हमको ए भी नहीं पता है, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, ये भी हमको नहीं पता, ए वन भी हो सकता है, टू भी, माइनस वन टू कुछ भी हो सकता है, यस ठीक है। सर। और जहाँ एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की लंबाई लंबाई। है, ठीक है। पेंडुलम का लंबाई है। तो ये जो पेंडुलम हम बना रहे हैं, दिस इज पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, कोई रस्सी से कोई मास को लटका देंगे तो ये पेंडुलम बन जाता है। एल होता है रस्सी की लंबाई, स्ट्रिंग का यस लेंथ, सर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड एम इज मास, ठीक है। यस सर। तो कहता है कि ये फार्मूला, तो ए बी का वैल्यू बताइए, ए बी का क्या वैल्यू होगा, चार ऑप्शन देगा, ए और बी का चार ऑप्शन इसमें से चुनना रहेगा, ठीक है। तो आप बना सकते हो इसको, ट्राई करेगा, लेट्स ट्राई। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट ट्राई करो। यस सर।
सर नहीं हो रहा। ओके ओके, चलो। हाँ, तो क्या इसमें करना है, तो अगर ये सही है तो क्या होना चाहिए, टी का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू के एल के पावर ए जी के पावर बी। डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। टाइम यस पीरियड सर। टी बराबर दिया है के एल के पावर ए जी के पावर बी, तो डायमेंशन एलएचएस का डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए ये। ओके, यस सर। चलिए इसका देखते हैं। टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी। वेरी गुड। चलो, के सवाल में दे दिया है के इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, के का कोई डायमेंशन नहीं है। नहीं ठीक है। है, के कोई कांस्टेंट है, 2 3 4 5 कुछ करके ऐसे। एल, यस सर। एल के पावर ए, एल क्या है, लेंथ। एल लेंथ है ना, तो एल यस सर। लेंथ है तो एल, एल लेंथ का डायमेंशन एल होता है, तो एल के पावर कितना है, ए। एल के पावर है ए। जी, जी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू। एल टी माइनस 2 पर सेकेंड स्क्वायर। इसका पावर कितना, बी। टी को ऐसे लिख सकते हो, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी की पावर 1। यस सर। ओके, ये यस क्या सर। लिखाएगा, ये क्या लिखाएगा, एम जीरो। हाँ एम जीरो 3.5, एम जीरो क्या लिखाएगा, एम जीरो एल टू द पावर ए प्लस, ए प्लस बी वेरी गुड, और टी टू द पावर माइनस टू। -2, बी गुना होगा ना, बी। बी यस पावर सर। गुना होगा दोनों में, -2। कोई दिक्कत, नो सर। नाउ कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए। तो एम के पावर 0 एम के पावर 0 ठीक है, एल के पावर कितना है एलएचएस में, 0। जीरो। आरएचएस में एल के पावर कितना है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी बराबर आ गया कितना, 0। जीरो। इक्वेशन 1 मान लो इसको। टी का डायमेंशन इक्वल करो, टी का डायमेंशन एलएचएस में कितना है वन। और आरएचएस में कितना है, माइनस टू। यहाँ से बी का वैल्यू कितना निकल गया, वन माइनस वन बाई निकल गया, टू। तो यस सर। ए का वैल्यू भी निकल जाएगा। इक्वेशन 1 में बी बराबर कितना हो जाएगा, -a फ्रॉम 1 से, यस सर। और माइनस ए का वैल्यू कितना आया है, -12, क्या बन गया, 1/2। ए का वैल्यू भी निकल गया और ए का वैल्यू भी निकल गया। ठीक है, यस सर। तो ये नीट, नीट में ऐसे ही सवाल पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। बहुत कम चांस है डायरेक्ट पूछ दे किसी का डायमेंशन। ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप का कुछ कर करके पूछेगा। ठीक है, यस सर। नोट डाउन करो, समझने में कोई दिक्कत, नो सर। राइट डाउन। ओवर सर। पर यस सर। ये
और क्वेश्चन है जो नीट में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कहेगा कि द डिस्टेंस, क्या ऐसे कहेगा, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल is given by expression x is equal to x is equal to x is equal to beta by alpha 1 minus e to the power minus alpha t. Find dimension of dimension formula of alpha and beta r. अल्फा एंड बीटा आर, चार ऑप्शन देगा, उसमें से अल्फा और Yes, बीटा yes. का डायमेंशन निकालना होगा। है Yes. लेट्स ट्राई, आप पहले ट्राई करो, फिर देन आई विल सॉल्व। Yes, sir. नहीं होगा सर। ओके, चलो। तो देखिए, x बराबर दिया है बीटा बाई अल्फा 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फा। एक्स इज व्हाट, सवाल में दिया है एक्स है पोजीशन। पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति, यानी इसका, इसको किस चीज में मापेंगे, किस यूनिट में मापेंगे इसको, पोजीशन किस यूनिट में मापेंगे, कहाँ पर मीटर। है हाँ, पार्टिकल कहाँ पर है, इस मापने के लिए, पार्टिकल का पोजीशन मापने के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे, मीटर। यस सर। 10 मीटर पर है, 15 मीटर पर है, 20 मीटर पर है, पोजीशन को मीटर में मापेंगे, पोजीशन हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान यस से, सर। अब क्या है, पहले हम इस पोर्शन को देखते हैं, इसको देखो अच्छा, ई के बारे में जानते हो, ई होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर। इसका वैल्यू होता है लगभग 2.71।
ठीक है, जैसे 2 3 4 5 नंबर होता है उसी नंबर होता है। दिस इज ए इरेशनल नंबर, ये एक yes, इरेशनल नंबर होता है, IONL, इरेशनल। ठीक है, जैसे पाई, पाई एक इरेशनल नंबर होता है ना, yes, sir. 3.1, पाई का वैल्यू लगभग कितना One, होता है। 3.14. अब वैसा ही एक एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, e⁻, ई एक नंबर होता है एक्सपोनेंशियल नंबर जिसका अप्रोक्स वैल्यू होता है 2.7। ओके, 7 1. तब Yes, sir. तो किसी ये ई के पावर है, तो ये एक नंबर है। अब नंबर का ही पावर जो चढ़ाएंगे, नंबर का जो पावर चढ़ाएंगे, वो बताइए कि इसके पास कोई डायमेंशन होगा, ये कैसा होगा, ये डायमेंशन लेस होगा कि डायमेंशन वाला होगा। Dimensionless होगा sir. ओके, श्योर, Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. पावर में हमेशा नंबर आता है ना, Yes, sir. पावर में हमेशा नंबर आएगा, ऐसा थोड़ी कभी लिखा हुआ मिलता है, ऐसा थोड़ी कभी लिखा रहेगा कि 2 के पावर 2 मीटर, ऐसे लिखा रहेगा कभी। No, sir. दिस इज व्हाट, रॉन्ग। Wrong. ऐसे होता है, 2 के पावर 2, ऐसे हो सकता है 2 के पावर 5, e⁻6, e⁻10, ऐसे ना होगा। Yes, sir. तो पावर में जो नंबर होता है वो डायमेंशन लेस होता है। ओके, Yes, पावर sir. में जो नंबर होता है वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो नंबर्स Yes, sir. ऑन पावर आर डायमेंशन लेस। ओके, तो बताइए ये Yes, sir. ये कैसा क्वांटिटी होगा, डायमेंशन लेस होगा। Yes, sir. इसका मतलब डायमेंशन ऑफ माइनस अल्फा टी बराबर हो जाएगा m⁻0, l⁻0, t⁻0। Yes, sir. अल्फा का डायमेंशन हमको नहीं पता है, निकालना है। टाइम का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T. ये होता है। अल्फा का डायमेंशन निकल गया, टाइम को उधर भेज दो, m⁻0, l⁻0, t⁻, कितना हो जाएगा, -1. -1। वेरी गुड, इधर जाएगा, गुना में है यहाँ पर, इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो अल्फा का डायमेंशन Yes. निकल गया। ठीक, Yes, अब sir. अब देखो इसको, इसको देखेंगे, ये बताइए, ये एक नंबर है ना, Hmm. दिस इज ए नंबर। Yes, sir. ओके, दिस इज ए नंबर। Yes, sir. इसका कोई डायमेंशन होगा, इस ये एक नंबर है, 1 माइनस समथिंग, ये नंबर है, तो नंबर का कोई डायमेंशन होता है, No, sir. नो। तो इसका मतलब जो भी डायमेंशन होगा वो किसका होगा, बीटा बाई अल्फा का होगा। Yes, sir. इसका मतलब एक्स का डायमेंशन बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बीटा बाई अल्फा। Yes, sir. एक्स का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या है, L. बीटा का डायमेंशन नहीं पता है भाई, अल्फा का डायमेंशन अभी जस्ट निकाले हैं, e के T पावर minus 1. माइनस, बीटा का डायमेंशन निकल गया, Yes, एल sir. टी के पावर माइनस। और ऑप्शन सर रहेगा। अल्फा कोई कौन से अल्फा निकालने के लिए कौन से इक्वेशन को इक्वेट किए थे? ओके, अल्फा निकालने के लिए हमने ये किया था कि नंबर जो पावर है वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक यस है, सर। नंबर ये वाला, ये जो माइनस अल्फा टी है, माइनस अल्फा टी का जो डायमेंशन होगा 0 होगा, डायमेंशन ऑफ यस माइनस सर। अल्फा टी इज 0, यानी m के पावर यस 0, सर। l के पावर 0, t के पावर 0। ठीक है, तो यहाँ यस से सर। हमने अल्फा का डायमेंशन निकाला, ये फर्स्ट पॉइंट से, गेटिंग माय पॉइंट। यस और सर। उसके बाद एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, तो एक्स का डायमेंशन होगा बीटा बाई अल्फा के डायमेंशन के बराबर। यस सर। समझ में बात आई। यस सर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसी टाइप के सवाल पूछा करता है, नीट हो गया, जेई, ये सब
मतलब डायरेक्ट नहीं पूछेगा, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगवाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगवाएगा तब आपसे सवाल बनेगा। ओके, यस सर। चलो लिखो, राइट डाउन। ओवर सर। तब मामा जी कुछ बोल रहे थे, क्या पूछ रहे थे मामा जी? हाँ। मेरे बारे में पूछ रहे थे क्या? यस सर। क्या पूछ रहे थे? क्या क्लास ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम लोग दोनों बहुत मतलब क्लोज फ्रेंड थे हम लोग सब, हम राहुल, हमारे मामा जी। गया में हम लोग रहते थे, उसके बाद हम लोग पटना भी रहे हैं साथ में। अगला सवाल है, ये नीट 2020 में 2021 में पूछा है, अभी जस्ट एक सवाल पूछा है। कह रहा है इफ फोर्स एफ एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर आर chosen as the fundamental quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब बेस क्वांटिटी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया था एफ एफ ए, पहला ऑप्शन था एफ ए T⁻²। ऑप्शन नंबर बी है एफ ए T⁻⁻1। ऑप्शन नंबर सी है एफ A⁻⁻1 टी, और डी ऑप्शन है एफ ए टी। क्या सवाल कह रहा है ना, सवाल क्या कह रहा है, हमारे पास बेस क्वांटिटी कितने हैं, हमारे पास एक्चुअल में बेस क्वांटिटी कितने हैं? 7। 7 है ना। यस सर। ML T थीटा, हाँ, ये सब 7 है हमारे पास, ठीक है। तो ये यस 7 सर। जो हैं, तो ये सब बेस क्वांटिटी है, लेकिन सवाल कह रहा है कि अगर बेस क्वांटिटी वो 7 ना हो करके
बेस क्वांटिटी फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो और टाइम हो। 7 को अगर बेस क्वांटिटी नहीं मान के इन तीनों को अगर बेस क्वांटिटी माना जाए, फोर्स को, एक्सेलरेशन को और टाइम को, तब एनर्जी का क्या डायमेंशन होगा इनके टर्म में? फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में एनर्जी का क्या डायमेंशन होगा? ओके, ये पूछ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो सवाल है सिंपल सा कि अगर बेस क्वांटिटी हम चेंज कर दें, 7 को नहीं हम बेस क्वांटिटी मान के हम इन तीनों को अगर बेस क्वांटिटी माने, एफ को, ए एक्सेलरेशन को और टी फॉर टाइम, तब एनर्जी का यस सर। डायमेंशन क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। ओके, यस। ये इस साल पूछा है, नीट 2021 का ये सवाल है। ट्राई करिए 2 मिनट, उसके बाद। सर इसमें पावर तो मानना पड़ेगा ना, एक्स वाई जेड। हाँ, बहुत सही। हाँ, एकदम सही जा रहे हो। पावर मान लो एक्स वाई। यस सर। सर हाँ, एक्स का वैल्यू आया 1, वाई का वैल्यू आया 1, जेड का वैल्यू आया +2। +2।
यस सर। हाँ हाँ, ये गलती मैंने दे दिया, ये +2 है, सॉरी सर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चंस ऑप्शन नंबर कौन सा है? सही ऑप्शन कौन है? ए, ए होगा। वेरी गुड, आपका 4 नंबर हो गया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, तो क्या करना होगा, एनर्जी लिखना है ना। तो मान यस लेते सर, हैं कि एनर्जी एनर्जी का डायमेंशन जो है वो होगा एम, एफ के पावर, M1 हाँ, एफ के पावर एक्स, ए के पावर वाई, और T टी का के पावर पावर। Z। गुड। और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? M L T⁻⁻, M1 M L T⁻², M L सर। यस सर। फोर्स का डायमेंशन यहाँ रख देंगे। फोर्स का यस, होता है MLT एम माइनस 2 ML T⁻² ए एक्स का रख देंगे, ए है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन एल टी LT टू द माइनस पावर 2 माइनस टू पावर वाई। My और टी है टाइम, टाइम का टाइम। डायमेंशन होता है टी, टी के पावर जेड। दोनों तरफ क्या करेंगे, मास का डायमेंशन, एल का डायमेंशन, टी का डायमेंशन इक्वेट कर देंगे, और यस सर, एक्स पहले एक्स मल्टीप्लाई। एक्स वाई जेड सॉल्व कर करके और वैल्यू निकालना है, ठीक है। यस सर। तो ये तीन जो सवाल करवाए हैं ना, 1 2 3, यस सर। यही तीन में से कोई एक हमेशा पूछते रहता है। तीन टाइप में से कोई एक टाइप हमेशा पूछेगा, ठीक है। इस साल ये वाला पूछा है, ठीक है, तो कभी पूछ देगा जो पहला करवाए वो या दूसरा का करवाए वो, उस टाइप के कुछ सवाल पूछ देगा, ठीक है। यस सर। एक सवाल इससे पक्का रहेगा, फिक्स रहेगा, यूनिट डायमेंशन एक सवाल 4 नंबर का, और बहुत आसान रहता है, वेरी इजी, बहुत आसान, ठीक है। यस सर। चलो, दैट्स ऑल अबाउट यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन खत्म। तो अच्छा, इसको मैं मिटाऊं? यस सर। चलो, तो होमवर्क कब का? होमवर्क आज तो थ्योरी नहीं पढ़ा पाए, तो HCV से ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव सवाल जो है, ऑब्जेक्टिव 1 इसी चैप्टर का, यस सर। ऑब्जेक्टिव 1 में क्वेश्चन नंबर आप ट्राई करना 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, यस सर। ये 4 सवाल ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और यस ऑब्जेक्टिव सर। और ऑब्जेक्टिव 2, दूसरा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, तीनों सवाल, यस सर। ओके। ओके। ये हमारा हो गया होमवर्क, ठीक है। यस सर। हम्म, लिख लो इसे। टिक कर लिए सभी। टिक कर लिया, यस सर। वेरी गुड। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे आज, अगला चैप्टर जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है, उसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट,
एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, यस सर। एरर इन मेजरमेंट हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। क्या है ये एरर इन मेजरमेंट? मेजरमेंट का नाम सुने ही होंगे। मेजरमेंट मतलब होता यस है सर। मापना। मापना। मेजरमेंट मीन्स होता है मापना। ठीक है, तो कोई चीज को मापेंगे, उसमें जो एरर का एनालिसिस किया जाता है, एरर मतलब कमी, उसमें जो भी त्रुटि आता है, ठीक है, एरर्स यस। आएंगे, तो इन पे, इनको एरर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, एरर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये सब चीज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और फिजिक्स तो मेजरमेंट का यस। चीज ही है। फिजिक्स इज मेजरमेंट, फिजिक्स इज नथिंग बट मेजरमेंट। ओके, यस सर। फिजिक्स में तो हम हर जगह पे मापना ही पड़ता है। आप, ठीक है, आप चाहे लंबाई, लंबाई कोई रड का लंबाई निकालना है तो रड का लंबाई मापो, या फिर आपको कोई गोला दिया है, गोला का रेडियस पता करना है, स्फीयर का रेडियस पता करना है, या डायमीटर पता करना है, तो उसको फिर मापना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। कोई भी चीज को टेम्परेचर मापना है, मान लो कि टेम्परेचर तापमान मापना है, तो थर्मामीटर का इस्तेमाल करके तापमान मापेंगे। ओके, यस सर। और क्या क्या मापते हैं अपन लाइफ में, और क्या क्या मापते हैं अपन मेजरमेंट, और क्या क्या करते हैं? मास, मास को मापना होता है। सब्जी लेने जाते हैं तो मान लो डिस्टेंस। एक, सब्जी लेने गए, 1 केजी 2 केजी सब्जी लेना है, तो सब्जी को मापा जाता है। ठीक है, 1 केजी लेके देगा। फिर, ठीक है, बहुत सारी चीजें को आप, टेम्परेचर। टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को, समय मापना होता है। समय माप रहे हो, मान लेते हो कि तुम्हारा टेस्ट शुरू हुआ, और टेस्ट मान लो कि 1 घंटे का है, तो 1 घंटे का ड्यूरेशन मापते हैं ना। स्टार्ट होता है, यस एक सर। घंटा होता है खत्म, तो कह देते हैं हम लोग कि 1 घंटा खत्म हो गया, एग्जाम खत्म हो गया। ठीक है, तो यस सर। एक्चुअल में हम मेजर कर रहे हैं, टाइम माप रहे हैं 1 घंटा। तो, यस सर। तो ये सब जितने भी मेजरमेंट अपन लोग करते हैं, तो इन मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर आता है। हर मेजरमेंट में एरर आएगा। कोई भी चीज को हम एब्सोल्यूट एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं माप सकते हैं। ओके, हंड्रेड यस सर। परसेंट एक्यूरेसी के साथ नहीं माप सकते हैं कोई भी चीज को हम इंस्ट्रूमेंट से। फिजिक्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे तापमान मापने के लिए क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर। थर्मोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई चीज माप, भार मापना है, किलोग्राम कोई चीज मापना है, 1 केजी 2 केजी मापना है, उसके लिए किसका तेल इस्तेमाल करते हैं? तो अ, ठीक है, उसके लिए फिर हम बटखारे का इस्तेमाल करते हैं, तराजू का इस्तेमाल करते हैं ना। यस सर। यस सर। तो इस प्रकार से वेइंग हम मशीन। वेइंग मशीन का इस्तेमाल, उसी प्रकार से लंबाई मापना है, मान लो किसी का हाइट मापना है, कोई बंदे का हाइट मापना है उसका, तो फिर हम अ, इस्तेमाल करते हैं, टेप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यस सर। जो इंची टेप होता है, उसमें मीटर सेंटीमीटर फीट सब दिया रहता है उसमें, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे उसका लंबाई मापते हैं। ठीक है, या आप अपने एग्जाम में स्ट्रेट लाइन दिया रहता है, उसका मेजरमेंट पता करना होता है कि स्ट्रेट लाइन कितना लंबा है, कैसे सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन है। मान लो 10 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन खींचना है तुम्हारे कॉपी पे, तो हम लोग क्या करते हैं? स्केल स्केल से, से मापते हैं। स्केल से माप करके और 10 सेंटीमीटर उस पर ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यस सर। ये जितने भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं, तो इन सारे मेजरमेंट क्या हम 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं? नहीं। नो सर। सवाल जवाब है नहीं। नहीं, 100% एक्यूरेसी नहीं होता है। हम सब्जी लेने जाते हैं 1 केजी, तो क्या एकदम 100% 1 केजी देता है वो? नो सर। नहीं, 100% 1 केजी मांगने लगेंगे तो भाई वो बहुत दिक्कत वाली हो, फिर उसको, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, 100% 1 केजी नहीं दे सकता है। हम लोग जो यस सर। जो ड्रॉ करते हैं, हम लोग 15 सेंटीमीटर, मान लो एग्जाम में दे दिया कि 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो,
तो 10 सेंटीमीटर का जो लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको ड्रॉ करते हैं, तो उसको भी क्या 100% हम 10 सेंटीमीटर बता सकते हैं? नहीं। नो उसमें सर। भी कुछ ना कुछ, या तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा सा क्या हो सकता है, कम। कम हो सकता दस है। सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो ठीक है, तो अगर ज्यादा हो गया तो उसमें भी दिक्कत हो गया, कम भी हो गया उसमें भी दिक्कत हो गया। तो ज्यादा हो गया तो भी एरर आ जाएगा, कम हो गया तब पर भी क्या आ गया, एरर आ इधर आ गया। जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअल एरर यस मतलब क्या होता है, एरर क्या है? तो एरर है, एरर क्या होगा? तो एक्यूरेट वैल्यू में से इसको घटा देंगे, मेजर्ड वैल्यू, क्या यस सर। यस इसी को एरर बोलेंगे। एक्यूरेट जो वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू को क्या कर देंगे, घटा देंगे। सर, घटा देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि कोई 10 kg का, 10 kg का, ये मान लो कोई वस्तु है, 10 kg का कोई वस्तु है, दिस इज ए ब्लॉक ऑफ 10 kg। ठीक है। यस सर। यस सर। एक्यूरेट 10 kg का मान लो कोई वस्तु है, अब इसको हमको कोई वेइंग मशीन पर, वेइंग मशीन पर इसका वेट मापना है, इसका वेट हमको, इसका मास मापना है। तो मान लो कि हम मापें और पहला मेजरमेंट M1 आया, 10.2 kg आ गया। कितना केजी आ गया? 10.2 kg। ठीक है। एक और मेजरमेंट मापें M2, ठीक है, वो आया 10.09 kg, ऐसे करके आ गया। ठीक है। यस सर। एक और मेजरमेंट M3 मापें, वो आ गया 9.8 kg आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार यस से सर। मान लो हम 3 बार मापे, एक बार 10.2 kg हो गया, एक बार 10.09 kg हो गया, एक बार 9.8 kg हो गया। तो इन तीनों में क्या आ गया, तीनों में डिफरेंस। एरर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर एरर यस। कितने का आ जाएगा, यहाँ एरर आ गया जीरो पॉइंट कितने टू का? तो एक्यूरेट वैल्यू हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू था 10 और माइनस माप दिए हम 10.2। टू। ठीक है। तो यस कितने सर। का एरर आ गया, माइनस माइनस जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट टू कितने का एरर आ गया। यहाँ पर अगर एरर निकालेंगे, यहाँ एरर कितने का आ गया, तो एक्यूरेट माइनस वैल्यू था 0.93। 10.09, तो आ गया -0.09। कितना केजी का एरर आ गया। यहाँ पर एरर यस कितने का आ गया, 9.10 - 9.8, 0.। टू केजी। इस प्रकार से यस सर। एरर हमको मिलता है। तो एरर में भी नोट करके क्या लिख सकते हैं कि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर में भी पॉजिटिव। पॉजिटिव और निगेटिव। में भी नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है एरर, और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो नेगेटिव सकता भी हो सकता है। है। यस सर। दिस इज कॉल्ड एरर। ठीक, नोट डाउन करिए। ओके।
ओवर सर। एरर का डेफिनेशन लिख लिए? यस सर। एरर का डेफिनेशन है द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट का रिजल्ट होता है कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी, कुछ अनिश्चितता उसमें होता है, या तो ज्यादा होता है या कम होता है। दिस यस। अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। एरर। ठीक है। अब देखो एरर जो होता है इसको दो भाग में बांटा जाता है। एरर्स आर मेजर, एरर्स को हम दो भाग में बांटते हैं। एक को बोला जाता है सिस्टेमैटिक एरर और एक को बोला जाता है रैंडम एरर। एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिस्टेमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ठीक है। सिस्टेमैटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है? सिस्टेमैटिक एरर होता है, सिस्टेमैटिक एरर, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। ऐसा एरर जिसको हम कम कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। कुछ कर यस करके सर। उसको कुछ हम इम्प्रूवमेंट करके सुधार के उसको कम कर सकते हैं। ऐसे एरर को बोला जाता है सिस्टेमैटिक एरर। एरर। रैंडम एरर क्या होता है? जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। दिस एरर कांट बी डू एनीथिंग। रैंडम एरर किसको बोलते हैं? तो ऐसा एरर जो जिसको आप उस आप पे कंट्रोल नहीं है, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब वो आप नहीं उसको उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हो, उसको कम नहीं कर सकते हो। ओके। जैसे मान यस लो सर। कुछ माप रहे हो, जैसे मान लो कि हम टेम्परेचर माप रहे हैं और टेम्परेचर माप रहे हैं। अब टेम्परेचर मापते हैं तो टेम्परेचर मापने के दौरान बहुत सारे फैक्टर पे वर्क वो डिपेंड करता है। वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपका जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। आसपास का टेम्परेचर कितना है, हवा कितना क्या स्पीड से बह रहा है, ह्यूमिडिटी कितना है एयर में, नमी की मात्रा कितना है, इन सब चीजों पर भी टेम्परेचर का मेजरमेंट डिपेंड करता है। ठीक है। करता है। तो आप अगर यस माप रहे हो तो आपको आप मौसम पे नहीं ना कंट्रोल कर सकते हो। अब नो सर। अब माप रहे हो बारिश, मान लो डॉक्टर आया और वो लगाया और बारिश होने लगा। अब बारिश हो रहा है तो आप बारिश रोक दोगे? नो सर। नहीं रोक सकते हैं। तो सर। इन सब एरर पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो वैसे एरर जो कि हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड होता है, बाहर होता है, उसको रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है। और ये एरर बहुत सारे कारणों के कारण होते हैं, इन्वायरमेंट्स के कारण होते हैं। फिर हो सकता है ये एरर आपको और कई कारणों से हो सकता है। ह्यूमन के द्वारा भी ये एरर, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन एरर को भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। ह्यूमन का जो एरर होता है, अच्छा ह्यूमन तो ऐसा नहीं है, आदमी मान लो कोई चीज कर रहा है, कोई चीज माप रहा है वो। ठीक है। अब अब कोई चीज वो यस सर। माप रहा है तो 100% तो एकदम नहीं अब वो मान लो कि कोई किसी चीज की लंबाई को माप रहा है और वो अपना आंख एकदम टक्के लगाए हुए है। तो अब जितना उसका कैपेसिटी है, मतलब उसको एक मतलब उसको अच्छे से मापने का, उसका आँख कितना उसको देख पा रहा है अच्छे से उसके मेजरमेंट को, उतना ही ना वो कर सकता है। अब ऐसा यस सर। थोड़ी ना है कि वो ह्यूमन मशीन नहीं ना, ह्यूमन की मतलब एकदम 100% उसको ये कर देगा। बस ना रहा। तो यस सर। उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है।
ठीक है। नहीं होता। ह्यूमन एरर जो है, ह्यूमन के द्वारा जो एकदम, ह्यूमन के द्वारा ऐसा एरर जो कि हमारा कंट्रोल नहीं है उस पे, ह्यूमन के द्वारा ऐसा एरर जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वैसे एरर को, अब वैसे एरर को हम रैंडम एरर में रख सकते हैं। ओके। हाँ, यस सर। अब सिस्टमेटिक एरर किसको बोलते हैं? सिस्टमेटिक एरर है दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, ऐसा एरर जिसको हम कम कर सकते हैं, इसको कम किया जा सकता है। जैसे मान लो हम क्या हो गया कि कैलिब्रेशन हम कोई चीज का कर रहे हैं, मान लो कि थर्मामीटर हम लगाएं और थर्मामीटर में ही मान लो कि जो कैलिब्रेशन उसका माप जो उसके लिखा रहता है ना, वो 0 डिग्री यस सेल्सियस, सर। 5 डिग्री सेल्सियस, उसमें ही कोई मान लो त्रुटि है, उसमें ही कोई कमी है, वो जो लिखा हुआ है यस सर। कैलिब्रेशन जो किया हुआ है उसी में कोई कमी है, उसके कारण मान लो एरर आ रहा है, तो उसको तो हम सुधार सकते हैं, उसमें फिर से पुनः पुनः कैलिब्रेशन करके, उसमें फिर से रिकैलिब्रेशन करके एरर को क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। ओके। तो इंस्ट्रूमेंट में कोई सुधार करके, इंस्ट्रूमेंट के कारण मान लो कोई एरर आ सुधारा रहा है, जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी आ गया और उसके कारण कोई एरर आ रहा है, तो उस एरर को खत्म किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? यस सर। किया जा सकता है। या तो उस इंस्ट्रूमेंट को सही कर दो, या तो नया इंस्ट्रूमेंट लगा करके मापो, तब एरर को क्या किया जा सकता है? सही किया जा सकता सही है। किया जा सकता है। ठीक है, इसको सही किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे एरर जिसको मिनिमाइज किया जा सकता है, वैसे एरर को क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर। ठीक है। अब जैसे, अच्छा, यस सर। कुछ कुछ ह्यूमन एरर जो होता है, कुछ कुछ ह्यूमन एरर जो होता है वो सिस्टमेटिक एरर में भी आ सकता है। कुछ कुछ ह्यूमन एरर, जैसे मान लो कि, क्या मान लेते हैं कि मान लो कोई आदमी, अ, मतलब उस टाइप का आदमी, एक एकदम एक्यूरेसी के साथ आदमी करता है, मतलब एक आदमी है, एक बंदा है जो कि बहुत ध्यान से कैलिब्रेशन निकालता है, और एक बंदा है मतलब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जैसे दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं ना क्लास में, एक स्टूडेंट होता है कि जैसे तैसे कोई काम कर दिया, और एक स्टूडेंट होता है कि एक्यूरेसी के साथ एकदम कोई काम दिया गया तो उसको पूरा 100% अपना देता है, पूरा एफर्ट देता है, इस टाइप का होता है ना। तो यस सर। ह्यूमन में भी ऐसे होता है, ह्यूमन भी दो नेचर का बंदा है, एक जैसे तैसे मेजरमेंट माप ले रहा है, और एक पूरा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट माप रहा है, अपना पूरा 100% दे के माप रहा है। तो तो इस एरर को भी क्या किया जा सकता है? मिनिमाइज किया जा किया जा सकता है। सकता है। उस बंदे को ही रिप्लेस कर दो, मान लो बंदा सही से नहीं वो मेजरमेंट कर रहा है, तो उस बंदे को ही उसके जगह पर एक दूसरे बंदे को डाल दो जो कि सही से मेजरमेंट मापता है, तो उस एरर को भी यस क्या सर। किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ठीक जा है। सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर इसी को बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, बट रैंडम एरर को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यस सर। चलो, तो आज का क्लास मैं यहीं पे, ठीक है, पॉज कर रहा हूँ। यस सर। यहीं पे मैं आज की क्लास को रोक रहा हूँ। अगले क्लास में और पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, एरर एंड मेजरमेंट का जो मैथमेटिक्स होता है, इसके बारे में, जो कि सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सब तो बेसिक चीज हो गया, इससे कोई एग्जाम में नहीं पूछता है उतना। कल जो पढ़ेंगे यस सर। अपन लोग, उसको एग्जाम में पूछेगा, वो सारे एग्जाम में पूछेगा, तो कल हम मेन पोर्शन पढ़ने वाले हैं। ओके। यस सर। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। ओके, बाय।